नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्न पाठक आपका इस राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है लिखा हुआ है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, सचिंद्र सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी। इसके ऑप्शन लिखा हुआ है पूर्णिया है, भागलपुर है, पटना है और जहानाबाद है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पटना। बात करते हैं सचिंद्र सन्याल की, तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में जो स्थापना की गई थी उसके संस्थापक सदस्य में से एक थे सचिंद्र सन्याल। इसी को HSRA नाम कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, 1928 में। तो बात करते हैं पटना की। आपको मालूम है पटना का जो पूर्व नाम था वो था पाटलिपुत्र। गंगा व सोन नदी के तट पर यहाँ पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी 1541। शेरशाह सूरी के दौरान इसका नया नाम कर दिया गया था, दैट इज पटना। जयप्रकाश नारायण यहाँ पर एक एयरपोर्ट मिलता है जो कि पटना बिहार में स्थित है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बिहार की जो शोक नदी कहलाती है वो कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का जो ऑप्शन सबसे पहले लिखा हुआ है 320 है, 321 है, 322 है और 323 है। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 322 मिलेगा। बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, एक संवैधानिक आयोग है। यूपीएससी का जो प्रावधान है ये पार्ट नंबर 14 तथा आर्टिकल नंबर 315 में इसका प्रोविजन किया गया है। यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को बाय द एक्ट ऑफ माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 के तहत की गई थी। यूपीएससी की स्थापना जो की गई है वो ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सर रॉस वॉकर। पहली जो महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था विलियम रोज बैथ्यू और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है। इसके ऑप्शन लिखा हुआ है एंटीजन है, एस्पिरिन है, एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है और नागपुर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद मिलेगा। अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं तो गुजरात का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है तो वो है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तो वो भी अहमदाबाद है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में मिलेगा और कपड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी आपको अहमदाबाद में मिलेगा। अहमदाबाद में सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, 182 मीटर ऊंची है। गुजरात के बारे में डिस्कस करते हैं तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात में कुछ मेजर नेशनल पार्क मिलते हैं। सबसे पहले गिर राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, यहाँ पर एशियाटिक प्रजाति के शेर पाए जाते हैं। जैसे नल राष्ट्रीय उद्यान मिलता है यहाँ पर, वॉलवॉर्डर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है सबसे पहले 12 है, 24 है, 20 है और 28 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 मिलेगा। ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद के पाठक को इंपॉर्टेंट है, इसका जो रीडर मिलते हैं, रीडर को हम कहते हैं होत्र। रीडर जो कहलाता है वो होत्र कहलाता है। इसके ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल मिलते हैं, 1028 सूक्त मिलते हैं जिसे हम इंग्लिश में हिनिम्स बोलते हैं और 10,462 ऋचाएं मिलती हैं। मंडल 10 में यहाँ पर मंडल जो इनमें मंडलों की जो संख्या है वो 10 है। मंडल 3 का जो उल्लेख किया गया है उसमें सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। मंडल 8 में हस्तलिखित श्लोकों को खिल कहा जाता है। मंडल 9 में देवता सोम को समर्पित श्लोक है और मंडल 10 में चारों समाज का वर्णन किया गया है। चारों समाज का वर्णन अर्थात जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में आपको एक चीज और बता दूं, ऋग्वेद में यहाँ पर 3 नदियों का उल्लेख मिलता है, एक तो गंगा, एक यमुना और एक सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला मुस्लिम कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने आपको उस दिन लास्ट क्लास में बताया था कि कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ए ओ ह्यूम के बारे में बात करते हैं तो इन्हें शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हो कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, या पहली महिला मुस्लिम कौन थी। इसके ऑप्शन लिखा हुआ है रिहाना तैयब जी, बेगम हजरत महल, असगरी बेगम और रजिया खातून। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज रिहाना तैयब जी। बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम जो गाया गया था वो 1896 में कोलकाता में कोलकाता में रहीम सयानितुल्लाह के द्वारा की अध्यक्षता में, रहीम सयानितुल्लाह उस समय अध्यक्ष थे, उसी समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बात करते हैं वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं, वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से इंस्पायर्ड है, आनंद मठ से ये प्रभावित है। ये कितने सेकंड का है, तो 65 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है बिक्री कर है, भू राजस्व कर अर्थात लैंड रेवेन्यू टैक्स है, स्थानीय मेलों पर कर और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मेलों पर कर लगाना होता है। बात करते हैं ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत का जो आर्टिकल किया गया है वो आर्टिकल नंबर 40 में है, द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू एस्टैब्लिश ग्राम पंचायत इन ईच ग्राम। प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ग्राम पंचायत या पंचायती राज का जो प्रावधान था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। राज्य की सबसे छोटी इकाई जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेट बी द पंचायत। पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम 24 अप्रैल को। एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य जहां पर पंचायती राज नहीं है तो वो है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय संविधान की अंतिम बैठक या भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस वर्ष की गई थी। तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले 26 नवंबर, 5 दिसंबर, 24 जनवरी, 25 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन, विच वॉज कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम अर्थात राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, दैट वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीएससी ने पूछा गया है कि सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस वेद में मिलता है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन लिखा हुआ ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर बी दैट इज यजुर्वेद। बात करते हैं सबसे पहले वेद की, तो लगभग इनकी संख्या टोटल 4 है। एक है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक होता है अथर्ववेद। बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, सामवेद में पंचविश और षडविश ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में ब्राह्मण नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वशीकरण जादू टोना का उल्लेख मिलता है। एक यदि आपसे क्वेश्चन एनटीपीसी +2 में पूछा गया था कि त्रिवेद के अंतर्गत कौन सा वेद शामिल नहीं होता, तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज अथर्ववेद। इसका मतलब त्रिवेदा कंसिस्ट ऑफ ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति किस वर्ष लाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखा हुआ है 2000, 2008, 2005 और 2010। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 2005। 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ साथ आरटीआई सूचना का अधिकार भी जारी किया गया था। वर्ष 2006 में नरेगा की शुरुआत की गई थी। नरेगा अर्थात नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बात करते हैं 2 अक्टूबर 2009 को ऑन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी नरेगा इज रिनेम्ड एज मनरेगा। नरेगा का एक नया नाम दे दिया गया मनरेगा। ध्यान रखिएगा भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना जहां पर सर्वप्रथम नरेगा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी भी कहा जाता है, द कैपिटल, डेजर्ट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है और जैसलमेर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जैसलमेर मिलता है। जैसलमेर बात करते हैं तो राजस्थान में आता है। राजस्थान की कैपिटल आपको मालूम है जयपुर है। यहाँ के सीएम भजन लाल शर्मा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मिलेगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट भी माना जाता है राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास प्राप्त होती है। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और विधि मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, संसद, मतलब पार्लियामेंट को इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि वो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना होती है वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रावधान किया गया है ये आर्टिकल नंबर 124 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 125 कहता है प्रोविजन ऑफ सैलरी फॉर द जजेस, अर्थात न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 126 अस्थायी या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक्टिंग जजेस अपॉइंटमेंट। आर्टिकल नंबर 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 128 कहता है रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट इज सेड टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 130 में मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन किया गया है। इट मींस 5 टाइप्स ऑफ रिट्स इश्यूज बाय सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है सबसे पहले 10 अप्रैल, 16 मई, 1 जून और 22 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज 16 मई इसका करेक्ट आंसर है। 1 मई के यदि बार डेज में यदि डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले 1 मई को मनाते हैं विश्व मजदूर दिवस अर्थात इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। और इसी में ध्यान रखिएगा 31 मई को हम मनाते हैं, 31 ऑफ मई को मनाते हैं एंटी टोबैको डे अर्थात तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका जो ऑप्शन मिलते हैं सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो थी वेटिंग फॉर वीजा। इन्होंने बहुत सारी अदर बुक्स भी लिखी जैसे द कास्टिज्म सिस्टम इन इंडिया, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इसी बुक से इंस्पायर्ड होकर आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत किस जिले से की है। तो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है और सीहोर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भोपाल। ध्यान रखिएगा स्कूल चले हम अभियान की जो शुरुआत थी वो सर्वप्रथम 2005 में की गई थी। 2005 के बाद 2025 में डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इसे वापस से भोपाल में प्रारंभ किया गया। बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल शहर की स्थापना 1723 में दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। भोपाल इनके जो प्रथम दोस्त मोहम्मद खान के जो बेटे थे उनका नाम था यार मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन जिसका पूर्व नाम मिंटो हॉल था, वर्तमान में इसका नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है जो कि भोपाल में स्थित है। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो शहर के बीच में स्थित है वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे कैफेटेरिया, जहां पर कैफेटेरिया स्थापित किया गया, वो भी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसे ISO सर्टिफाइड किया गया है वो भी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में भोपाल मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास स्थान श्यामला हिल्स जो कि भोपाल में है। राजभवन जहां पर राज्यपाल निवास करते हैं वो भी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व
किसे घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है लद्दाख क्षेत्र, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश, कारगिल घाटी और नुब्रा घाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे कुल्लू मनाली बात करते हैं, यहाँ पर धौलागिरी भी है और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी आपको चोटी जैसे बड़ा लाचा है, रोहतांग दर्रा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ही नाथपा झाकरी परियोजना पूछी गई है आपके एमपीएसआई में। क्वेश्चन आया था कि नाथपा झाकरी परियोजना किस स्टेट या किस राज्य में स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसमें ऑप्शन है सबसे पहले 10 मई, 11 मई, 12 मई और 15 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 11 मई को मिलेगा। ध्यान रखिएगा 11 मई को ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? तो हम 11 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बना है? इसके ऑप्शन है जापान है, कतर है, जर्मनी है और सिंगापुर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कतर मिलेगा। यूपीआई में अपनाने वाला पहला देश जो बना है वो है भूटान। 8वां देश बना कौन? तो कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस बी आर गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थ सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं नई दिल्ली है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है और हैदराबाद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज सी ऑप्शन, भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो कैपिटल है यह है भुवनेश्वर। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कटक में स्थित है। भारत में ध्यान रखिएगा चावल अनुसंधान केंद्र राइस रिसर्च सेंटर जो है वो है कटक में स्थित है। उड़ीसा का शोक जो कहते हैं वो महानदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना के आधारशिला कहां पर की गई है? तो इसके ऑप्शन लिखे हुए राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा। ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा जो प्लेस मिलता है ये मिलेगा आपको राजस्थान में। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा राज्य है। ये आपके थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।